नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का समापन हो चुका है और मैं आपके लिए जीएस और साइंस के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आज एग्जाम का लेवल दोस्तों मॉडरेट टू हाई देखने को मिला है और आज केमिस्ट्री और फिजिक्स से साथ साथ 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत ही मिल सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल के कार्यशक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यशक्ति का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है। तो सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से संबंधित है। इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। 2020 में टोक्यो में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से देश की शान बढ़ाने वाले हरियाणा के पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल को वर्ष 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मश्री अवार्ड 2022 किसे मिला। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर और एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नवरोज कौन से राज्य या देश में मनाया जाता है। नवरोज या नवरोज का त्योहार ईरान देश में मुख्य रूप से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसी दिन ईरान देश का आधिकारिक नया वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा जहाँ भी पारसी समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ भी से मनाया जाता है। ये भी याद रखना है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, वे कौन थे, बलबन, जिन्होंने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। 2022 में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर था 46। बता दें कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय हर साल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो हम सबको पता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली उत्तराखंड में है। कुछ जानकारी और ले लेते हैं। गढ़वाल हिमालय के भीतर चमोली जिले में अवस्थित है। इसमें ऋषि गंगा, धौली गंगा की एक पूर्वी सहायक नदी है जो जोशीमठ में अलकनंदा नदी में प्रवाहित होती है। जल संग्रहण क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से एक नदी ऐसी थी जो अरब सागर में गिरती है। तो हम आपको बता देता हूँ कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः संकरा होता जाता है और फारस की खाड़ी से जाकर मिलता है। तो आपने याद रखना है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। इनमें से एक ऑप्शन दे रखा होगा और वही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाल श्रम को किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का वर्णन है, जिसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य
में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजकोषीय घाटा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि घाटा 3 प्रकार का होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है आओ जान लेते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है, जबकि किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। इसका सन पूछा गया था जो कि 1976 में 42वां संविधान किया गया था। इसमें क्या किया गया था तो आओ जान लेते हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। देश में उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 1976 में देश में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आपने याद रखना है दोस्तों कि इस संविधान संशोधन में हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस में क्लोरीन गैस मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब 40 डिग्री तक तप कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिंक का स्थान पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो जिंक को वर्ग 12 आवर्त 4 में रखा गया है और जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सल्फर किस आवृत्त का तत्व है। तो सल्फर जो है आवृत्त 3, ग्रुप या वर्ग 16 और जिसका परमाणु क्रम संख्या होती है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है। भारत अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दही में नींबू को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो दही और नींबू का स्वाद एसिड या फिर अम्लीय होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल संवहन करना। जाइलम संवहनी पौधों में उत्तक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों बायोलॉजी के आज डायग्राम बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मेरे को आज मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।